दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं आप सभी के लिए वार्षिक परीक्षा पेपर 2024 विषय अंग्रेजी कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए। प्यारे बच्चों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। और सबसे पहले आप सभी लोग अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कर दें। पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्न गद्यांश को पढ़कर उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर अंग्रेजी में लिखिए। तो ये आपका पैराग्राफ दिया गया है, इसको आप सावधानी पूर्वक पढ़ेंगे। उसके बाद नीचे लिखे 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। पैराग्राफ दिया गया है, लिटिल मिनी वाज 5 years old and a great chatterbox. She simply could not live without chatting all the time. Her mother was often worried about this non-stop talking of Minnie and tried to silence her. Her conversation with her father was always very lovely. तो ये जो है आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर देना है। जैसा ए वाला प्रश्न है कि व्हाई वाज मिनी कॉल्ड ए चैटर बॉक्स, और बी प्रश्न दिया गया कि हाउ मैनी ईयर्स ओल्ड लिटिल मिनी। तो लिटिल मिनी कितने वर्ष की है, तो इसमें यहाँ पे पहले वाक्य में लिखा है कि 5 years ओल्ड। ठीक, तो इस प्रकार से आप जो है इसका आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न पद्यांश को पढ़कर उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर अंग्रेजी में लिखिए। जिस प्रकार से गद्यांश में था उसी प्रकार से यहाँ पर पद्यांश दिया गया है, अर्थात पंक्तियाँ दी गई हैं। लिखा है, हाउ ऑफ्टन वी विश फॉर अनदर चांस टू मेक ए फ्रेश बिगनिंग, ए चांस टू ब्लॉट आउट आवर मिस्टेक्स एंड चेंज फेलर इनटू विनिंग। तो ये जो 4 पंक्तियाँ दी हैं, इसके आधार पर 2 प्रश्न पूछे गए हैं और इन प्रश्नों के आपको उत्तर देना होगा, जिसके लिए आपको 10 अंक मिलेंगे। तीसरा प्रश्न है, अपनी पाठ्य पुस्तक से किसी एक कविता की 4 पंक्तियाँ लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आई हों, जिसके लिए आपको 4 अंक मिलेंगे। इसके बाद बात करते हैं किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें आपको देखो 4 प्रश्न दिए गए हैं और 4 में से आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देना है, जिसके लिए 12 अंक आपको दिए जाएंगे। पहला प्रश्न है, व्हाई वाज ए मिनी कॉल्ड ए चैटर बॉक्स। बी देखो दिया गया है कि नेम द बुक राइटन बाय स्टीफन हॉकिंस। वेयर इज असम सिचुएटेड इन इंडिया। व्हाई डज द पोइट वांट टू नो वेयर द टीचर्स गो एट 4 o'clock। तो इसमें से आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देना है, तो आप लोग अपने गाइड से या किताब से ढूंढ करके इसको याद कर लीजिए। इसके बाद 5 नंबर प्रश्न है, निम्न वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति सही विशेषण भरकर कीजिए। तो 5 का ए प्रश्न इसमें है और पहला देखो दिया गया है, दिस इज ए ड्रेस, टाल ड्रेस या ब्लैक ड्रेस। तो दिस इज ए ब्लैक ड्रेस, तो यहाँ पे ब्लैक आपको भरना है। दूसरे वाले में है, दिस ट्री इज वेरी लॉन्ग या टॉल। तो दिस ट्री इज वेरी टॉल। ठीक, इसमें आपको टॉल भरना है। इसके बाद तीसरा है, टिन स्पोक इन ए वॉइस। तो यहाँ पे सॉफ्ट हो जाएगा, सॉफ्ट वॉइस। और चौथा है, दैट इज ए बिग स्टोरी या लॉन्ग स्टोरी। तो दैट इज ए बिग स्टोरी, यहाँ पे बिग भरना है आपको। तो इस प्रकार से आपका रिक्त स्थान हो जाएगा, 4 अंक आपके यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद 5 का बी वाला प्रश्न दिया गया है, किन्हीं 3 शब्दों का प्रयोग अंग्रेजी वाक्यों में कीजिए। तो इसमें शब्दों का प्रयोग करना है, जैसे प्रीसन्स लिखा है, सैपलिंग्स लिखा है, स्लिप्ट लिखा है। तो ये में से कोई 3 शब्दों को आपको अंग्रेजी में वाक्य प्रयोग करना है। 6 नंबर का ए प्रश्न है, निम्न वाक्यों के लिए एक एक शब्द अंग्रेजी में लिखिए। तो अनेक वाक्यों के लिए एक शब्द वाला ये प्रश्न है। तो ए पर्सन हु टीचर्स इन ए आश्रम। ठीक, आश्रम में जो व्यक्ति पढ़ाता है उसको क्या कहते हैं। ठीक, द आर्ट ऑफ शूटिंग एरोज, द सन ऑफ किंग, ए पर्सन हु पे अटेंशन। तो इसमें आपको एक शब्द लिखना है। तो 4 आपके दिए गए हैं और 4 के लिए आपको 4 अंक दिए जाएंगे, केवल 4 ही शब्द लिखने हैं।
बी वाला देखो, इसमें क्वेश्चन दिया है कि निम्न शब्दों के विलोम शब्द लिखिए, यानी अपोजिट लिखना है। रिच का अपोजिट क्या होता है, माइजर का अपोजिट, विकेट का और बारो का। तो 4 हैं, 4 अंक आपको मिलेंगे यहाँ से। नेक्स्ट प्रश्न देखो, सी नंबर दिया गया है कि सही जोड़े बनाइए। यहाँ पर देखो एनिमल दिया गया है, यहाँ पर डियर बेबीज, एनिमल और उनके बच्चों के जो है नाम दिए गए हैं। तो लाइन के बच्चे का क्या नाम होता है, गोट के बच्चे का नाम, शिप के बच्चे का नाम और हॉर्स के बच्चे का नाम क्या होता है, आपको यहाँ पे मिलान करना है। तो आप लोग अपनी गाइड से देख करके इसको सही कर लेंगे। बी वाला है निम्न क्रिया शब्दों के भूतकाल लिखिए, यानी आपको पास्ट टेंस में आपको बनाना है। जैसे बाई लिखा है, बिगिन लिखा है, कैच लिखा है, फ्लाई लिखा है, तो इनकी भूतकाल में क्रिया लिखनी है। 7 नंबर क्वेश्चन है, किन्हीं 4 वाक्यों का अनुवाद हिंदी में लिखिए। तो पहला देखो, इसमें दिया गया है कि वेयर द मैंगोज श्योर, और दूसरा है इट वाज ए फाइन मॉर्निंग, ऑलवेज कीप टू द राइट, ही डज नॉट प्लक द फ्लावर, दे विल नॉट कम हर। तो इसमें से 4 वाक्यों का हिंदी में अनुवाद करना है, जिसके लिए 8 अंक आपको मिलेंगे। और सेम इसी प्रकार से 8 अंक के लिए नीचे बी वाला प्रश्न है कि इन्हीं 4 वाक्यों का अनुवाद अंग्रेजी में कीजिए। ठीक, तो इसमें आपको अंग्रेजी में की बनाना है। जैसे पहाड़ पर एक मंदिर था, चपरासी घंटी बजाता है, आज वर्षा नहीं हुई, वह एक निबंध लिख रहे हैं, क्या मैं कल लाल किला देख रहा हूँगा। तो इनमें से कोई 4 वाक्य आपको अंग्रेजी में कन्वर्ट करना है, अनुवाद करना है। इसके बाद 8वां प्रश्न बच्चों है, जिसके लिए 20 अंक आपको दिए जाएंगे। किसी एक विषय पर 8 पंक्तियाँ अंग्रेजी में लिखना है। माई मदर्स, एनी फेस्टिवल, द जू यानी चिड़ियाघर, और कोई त्यौहार, और मेरी माता। तो इसमें से किसी एक टॉपिक पर आपको 8 पंक्तियाँ लिखनी है, 8 लाइनें आपको लिखनी है, जिसके लिए आपको 20 अंक दिए जाएंगे। तो ये आपका निबंध है, ऐसे है। और ये बच्चों रहा आपका कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए अंग्रेजी का प्रश्न पत्र। तो प्यारे बच्चों, आपको बता दूं कि अगर आपके विद्यालय में B91 सीरीज का प्रश्न पत्र आता है, अर्थात इस कोड का प्रश्न पत्र अगर आता है, तो सेम यही प्रश्न पत्र आएगा। आप इसको ज़रूर याद करके जाएं, ज़रूर आप पढ़ के जाएं। इसके अलावा अदरवाइज अगर किसी और कोड का प्रश्न पत्र आता है, तो बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न इसमें दिए गए हैं, विलोम शब्द हैं, आपके एक शब्द में आंसर देना है। तो ये सारे प्रश्न आपके आते हैं, और सेम इसी प्रकार से पैटर्न जो है बोर्ड एग्ज़ाम का होता है। तो आप लोग इसको अच्छे से तैयार करें। और चैप्टर तो ये लिटिल मिनी वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये तो यहाँ से पैराग्राफ आने के चांसेज हैं। इसके अलावा कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों से मैं कहना चाहूँगा कि हमारे दूसरे चैनल गोल्डन पाठशाला 2.0 को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाले भविष्य में जब आप कक्षा 9 में आएंगे, 10 में आएंगे, तो वहाँ पर आपको बहुत हेल्प उससे मिलेगी। वहाँ पर सामाजिक विज्ञान और गणित और आपको अंग्रेजी की क्लासेज रेगुलर मिलेंगी। इसके अलावा आप सभी को मॉडल पेपर भी उपलब्ध कराए जाएंगे। तो आप सभी लोग जो है दूसरे चैनल गोल्डन पाठशाला 2.0 को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।